ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। करगिल में रॉ मटेरियल स्कीम और इको फ्रेंडली टैनिंग के बारे में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यहाँ ये नज़्म कराया था। इस सेमिनार में तकरीबन 100 हैंडलूम वर्करों और 500 स्टॉक होल्डर्स ने शिरकत की। जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स एस लक्ष्य सहगल यहाँ मेहमान खसूसी थे और डायरेक्टर सिडको ने जिला करगिल का दौरा करके मुख्तलिफ हैंडलूम मराकज़ का मुआयना भी किया। आगा सईद मेहदी फजली एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेहमान एजाजी थे। गया है सिल्क है, कॉटन है, वूल है, पश्मीना है, अंगोरा है, उसके ऊपर भारत सरकार द्वारा 15% की सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ कारगिल के वीवर्स को आज प्रोग्राम रखने का यही मकसद था कि यहाँ पे जो भी लेडीज़ काम कर रही है उनको यहाँ के ऊपर 15% की सब्सिडी दी जाए और 7.5% ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। चाहे कहीं से भी धागा लीजिए, मिल गेट प्राइस स्कीम के उनके पास आएगा और जो भी सब्सिडी उनके अकाउंट में चली जाएगी 15% डीबीटी। ये तमाम जितने भी हमारे द्रास, सांको और चिकन करगिल के जितने भी हमारे व्यूअर हैं उन सबको यहाँ जमा किया तो तकरीबन 160-70 हमारे व्यूअर यहाँ जमा हो गए और ऑल इंडिया टेक्सटाइल की तरफ से उनको सेमिनार यहाँ एक सेमिनार किया गया जिनमें उनको उनका जिंदगी जो भी उनकी मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश किया गया और साथ ही साथ हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब लक्ष्य सहगल साहब IS वो भी लेह से यहाँ पहुँच गए। वो महज इसी सेमिनार के लिए लेह से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दलाई लामा की हिदायत से आगाह किया है। याद रहे कि बोधों के मजहबी रहनुमा लेह के दौरे पर हैं। तंजीम के सदर थिकसे रिनपोचे की ख्वाहिश पर दलाई लामा लोगों से मिलेंगे। 28 से 30 जुलाई तक दलाई लामा खसूसी खुतबा देंगे। कल ही हिज होलिनेस की तरफ से हमें आज्ञा हुआ है कि 28, 29, 30 3 दिन ये काबांग कचोस ये सरबन जो होली सरबन है सुंगचोस ड्रावा जीवत साल के मुकाम पर वहाँ पर मुनाकिद की जाएगी और उसके बारे में हम लोगों ने वसी तौर पर वहाँ पर इंतजाम हमने किए हैं। हर लिहाज से सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी का। एक तो हिज होलिनेस के सिक्योरिटी का और जितने भी लोग बड़ी संख्या में आने की हम उम्मीद रखते हैं तो उनकी सिक्योरिटी का, और दूसरा हेल्थ इशू है क्योंकि हम सभी जानते हैं अभी कोविड का फैलाव थोड़ा बहुत हो रहा है। हालांकि ये नॉर्मल है, कोई इसमें ज़्यादा कंसर्न होने की बात नहीं है। उसके बावजूद भी ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जितने भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका न सिर्फ जिस समय वहाँ सरमन हो रहा हो बल्कि आज की तारीख से हम लद्दाख के सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करें क्योंकि हिज होलिनेस से चाहते हैं कि न सिर्फ उनको अपने सेहत की परवाह नहीं हो तो उनका तो काफ़ी हिफाजत हर ढंग से हम करने की कोशिश करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें सरमन में उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर आएंगे क्योंकि इतने बड़ी संख्या में अगर वहाँ पर जनसंख्या वहाँ पर मौजूद होता है तो उसमें फैलने का डर रहता है। करगिल में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फेरोज खान ने जल जीवन मिशन पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मीटिंग की। ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्टों की मालियाती पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। उन्होंने प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और कामों के मयार को यकीनी बनाने की मुतल्लिकीन को हिदायत दी। CACD गुलाम मोहम्मद ने मनरेगा के तहत जिले में चलाए जा रहे ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी। बताया गया कि जुमला 19,431 घरानों का स्कीम के तहत अहाता किया जाएगा। PHE की तरफ से पाइप फिटिंग के लिए 3 लाख रुपए का मवाद भी फराहम किया जाएगा। कश्मीर की सच्ची कहानियों पर मबनी एक फिल्म कल टैगोर हॉल श्रीनगर में स्क्रीन की जाएगी। इस सिलसिले हवाले से फिल्म मेकर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फिल्म बनाने के हवाले से अपने तजुर्बात साझा किए। फिल्म फुटप्रिंट्स दुबई में मुकीम कश्मीरी फिल्मसाज जावेद बांडे ने प्रोड्यूस की है। वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। फिल्म में ज्यादातर स्टार कास्ट कश्मीर से ही है। उन्होंने बताया कि फिल्म न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को पेश करेगी बल्कि कश्मीरियों के उन मसाइब और तकालीफ पर भी तवज्जो मरकूज करेगी जिनसे वो गुजर रहे हैं। कनाडा में फिल्म की नुमाइश का अच्छा असर देखा गया। याद रहे कि जावेद बॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं। मुझे लगता है जब फिल्म देखता है आदमी तो एक मैसेज मिलता है आपको कि आपके ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। द सूनर यू रियलाइज़ इट एंड एक्सेप्ट इट यू आर हैप्पी। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहा तो आप हमेशा गमगीन रहेंगे। दिस इज़ क्रैक्स ऑफ द फिल्म।
लेकिन फिर हमने इसमें कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर के थोड़े भी हालात टच किए, जो यहाँ से 10,000 लोग गायब हैं उनको हमने टच किया है। टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एक कैरेक्टर है जिसके पेरेंट्स से नहीं बनती, वो हमने टच किया है। हमने एक कश्मीरी गाना भी इसमें रखा है ट्रेडिशनल मशहूर साहब का, वो भी दैट्स ब्यूटी ऑफ द फिल्म। और दूसरी एक अच्छी बात फिल्म के बारे में कि हमने सेट यूज़ नहीं किए, हमने पूरी फिल्म जो रियल लोकेशंस हैं वहाँ पे हमने शूट किए। जो भी फिल्म बनाता है आउट ऑफ पैशन ही बनाता है, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो बनाए, शॉर्ट फिल्म बनाए या फिर फीचर फिल्म बनाए, वो अपने पैसों से अपने शौक़ के लिए बनाता है। यहाँ भी वो माहौल नहीं है कि पैसा लगाएं और फिर उस पैसे का रिटर्न मिले। आप 5 लाख लगाएं, 10 लाख लगाएं, करोड़ लगाएं, 5 करोड़ लगाएं, आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। हाँ, पजीराई मिलेगी, आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है या किसी फेस्टिवल में चली गई अवार्ड मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल जो इसकी इकोनॉमी है वो अभी कश्मीर में ज़ीरो ही है। इंडियन आर्मी की तरफ से डीपीएस श्रीनगर में क्रिकेट मुकाबलों का आगाज हो चुका है। कई नौजवान और उभरते खिलाड़ी KPL 2022 के उन्वान से इस मुकाबले के इनेकाद का इंतजार कर रहे थे। नौजवानों में क्रिकेट के खाम टैलेंट को तलाश करने के लिए फौज ने ये नज्म कराया है। चिनार एयर डिफेंस ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर तरुण नरोला तकरीब के मेहमान खसूसी थे, जबकि डीपीएस श्रीनगर के चेयरमैन विजय डार ने बतौर मेहमान ज़ीवकार शिरकत की। 200 से ज़्यादा टीमों ने लीग और नॉकआउट की बुनियाद पर 150 से ज़्यादा मैच खेले हैं और KPL ट्रॉफी के फाइनल फेज में कश्मीर के 10 अजला की टॉप 10 टीमें मुकाबला कर रही हैं। तमाम लीग मैच और नॉकआउट मैच 10 अजला में मुनक़िद कराए जाएंगे, जबकि फाइनल 20 अगस्त को तय किया जाएगा। इफ्तिताही मैच ज़िला श्रीनगर और ज़िला गांदरबल की टीमों के बीच खेला गया। खिलाड़ियों ने इंडियन आर्मी के इन इक़दामात की सताइश की। यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेटली 3200 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है। अप्रॉक्सीमेटली 200 टीम्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 3000 ऑफिशियल्स, गेम इंचार्ज। तो आप देखें तो हमने 6000 लोगों को एंगेज कर लिया है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से, और कंटिन्यूसली उनको हम 3 महीने के लिए एंगेज कर रहे हैं। वो मोटिवेट हो रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं कि ये आर्मी उनके लिए करा रही है। पिछले साल आप सभी ने देखा था किस तरह ये कश्मीर का एक बड़ा इवेंट था। मैं आपको एश्योर करता हूँ इंडियन आर्मी इनको हर चीज़ में मदद करेगी और इसको उतना ही बड़ा इवेंट हम बनाएंगे। तो इसमें हमारी पंचायत से, हमारी गांव में ऐसे लोकल के निकल के आते हैं ताकि उनको भी मौका मिल जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। तो हमारे में बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो अपना टैलेंट आगे दिखाना चाहते हैं, तो उनको मौका नहीं मिला जाता है कि वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो KPL की वजह से उनको अच्छा टैलेंट्स को उनको मौका मिला जाता है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए, एक दो तो कम से कम होने चाहिए ऐसे टूर्नामेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स से दूर रहेंगे सारे बच्चे। मशहूर सयाहती मकाम